and good morning students. We are doing again model helping verb. स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर किया था उसमें हमने मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट किया था और उस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था कैन, कुड एंड कुड हैव, ठीक है, शुड एंड शुड हैव। और आज के वीडियो लेक्चर में हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं मस्ट एंड मस्ट हैव। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मस्ट एंड मस्ट हैव। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखो, जब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में शुड और शुड हैव किया था तब मैंने आपको बताया था कि शुड का यूज हम करते हैं चाहिए की सेंस में, ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। वी शुड डू एंड वी शुड नॉट डू, ठीक है। और उसी तरह शुड हैव का प्रयोग किया था हमने करना चाहिए था, ठीक है। वी शुड हैव डन एंड वी शुड नॉट हैव डन। उसी तरह से आज हम यूज करेंगे मस्ट और मस्ट हैव को। बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर हम मस्ट एंड मस्ट हैव को यूज करते हैं तो वहां पर भी हम उसको चाहिए की सेंस में ही यूज करेंगे। बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो ये है कि देखो, जब हम शुड एंड शुड हैव को यूज करते हैं तब हम वहां पर एज ए एडवाइस हम उसको ले सकते हैं कि वो काम हम मतलब अगर कोई काम किसी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट वो कंपल्सरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, वो एक एडवाइस है, डिपेंड करता है सामने वाले पर कि वो करे या नहीं करे उस काम को। बट जहां बात आती है मस्ट की तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी लगा लो कि नेसेसिटी, भाई वो काम जरूरी है करना, वो करना ही चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं, ही मस्ट गो, उसे जाना चाहिए। इट मीन्स जाना कंपल्सरी है कि हाँ ये काम होना ही चाहिए, वो जरूरी है जाना, ठीक है ना। और ये तो है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को हम कई तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, ये एफर्मेटिव है। बट अगर इसी का हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे यूज करेंगे? ही मस्ट नॉट गो, उसे नहीं जाना चाहिए। क्या उसे जाना चाहिए? इट मीन्स इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव के लिए हम कैसे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, मस्ट ही गो, ठीक है, क्या उसे जाना चाहिए। और अगर इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, मस्ट ही नॉट गो, क्या उसे नहीं जाना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर आप इसको WH फैमिली मेंबर्स के साथ यूज करेंगे तो आप कैसे, विथ होम मस्ट ही गो, उसे किसके साथ जाना चाहिए, ठीक है ना। वेयर मस्ट ही गो, उसे कहाँ जाना चाहिए। तो जैसे जैसे आप वर्ड्स करोगे चेंज आगे, वैसे वैसे सेंटेंस की सेंस चेंज होती जाएगी। सेम एज इट इज बच्चे देखो, मस्ट हैव, जाना मतलब कोई काम करना चाहिए था, ठीक है ना। बट वो सेंस कौन सी है? जरूरी वाली, कि वो काम होना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि देखो, he must have played, उसे खेलना चाहिए था। he must have played, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे हैव यूज कर लिया, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि वैसे तो हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जस्ट हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट अगर हम बीच में हैव यूज कर रहे हैं, हम हैव को यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, ही मस्ट हैव प्लेड। अगर इसी का हम नेगेटिव सेंस यूज करते हैं तो हम कैसे बनाएंगे अपने सेंटेंस को? ही मस्ट नॉट हैव प्लेड, उसे नहीं खेलना चाहिए था। अगर अब आप इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो सेम एज इट इज, मस्ट को हम बाहर ले आएंगे, फ्रंट में ले आएंगे अपने सेंटेंस के, और मस्ट फिर हम अपने सेंटेंस को उसी तरीके से रखेंगे, मस्ट ही हैव प्लेड। सो आई होप बच्चे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा मस्ट और मस्ट हैव का, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कहाँ हमें शुड यूज करना चाहिए, कहाँ हमें मस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट भी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। मे एंड माइट, कहाँ हमें मे और माइट को यूज करना चाहिए। मैं आपको मे के बारे में थोड़ा सा और भी बताना चाहूंगी, बट पहले हमने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया है हम उसे देखते हैं। मे और माइट में बच्चे क्या डिफरेंस है। मे और माइट को हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी काम की पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी मोर एंड लेस हो सकती है, यानी कम ज्यादा हो सकती है, बट पॉसिबिलिटी के लिए हम वी यूज मे एंड माइट, ठीक है ना, मे और माइट। अब ये देखो एक सेंटेंस, अगर हमारी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना, अगर पॉसिबिलिटी मोर है तो हम यूज करेंगे मे का। अगर हमारी पॉसिबिलिटी लेस है, यानी मे के अकॉर्डिंग हमें किसी चीज मतलब किसी चीज की संभावना हमें कम है, वहां पर हम यूज करेंगे माइट का। जैसे आप एग्जांपल देखें, शी मे कम टुडे। अब देखो इस मे की सेंस क्या बनती है, मतलब हो सकता है। आप कंफ्यूज मत होना, हमने स्टार्टिंग में कैन भी किया था और वहां पर मैंने कैन कुड में भी आपको बताया था कि कोई काम हो सकता है, सकता था, बट डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं कि जहां हम कैन यूज कर रहे हैं वहां पर होती है एबिलिटीज, ठीक है ना, वहां पर शो होती है हमारी योग्यता, और अब हम यूज कर रहे हैं मे का, और मे में यूज होती है नॉट एबिलिटी बट पॉसिबिलिटी, संभावना, ठीक है। शी मे कम टुडे, वो आज आ सकती है, ठीक है। और अगर इसी सेंटेंस को हम यहां पर ऐसे यूज करते हैं, शी माइट कम टुडे, इट मीन्स सेंटेंस दोनों तरीकों से सही है। अगर हमने मे के साथ यूज किया तो भी सेंटेंस सही, और माइट के साथ यूज किया तो भी सही है, बट डिफरेंस क्या है कि मे में पॉसिबिलिटी ज्यादा है और माइट में मे के अकॉर्डिंगली पॉसिबिलिटी कम है। इसको आप एक और भी देख लीजिए, जैसे आप देखो, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश आ सकती है ना। और अगर इसी की जगह हम यूज करते हैं इट माइट रेन टुडे, देखो दोनों ही कंसेप्ट में, जैसे ऊपर हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस में किया था, सेंटेंस दोनों ही सही हैं, बट सेम एज इट इज वही बात कि मे वाले सेंटेंस में पॉसिबिलिटी उस चीज की ज्यादा हो रही है और माइट में कम हो रही है। बच्चे आई थिंक समझ आया होगा ये कंसेप्ट भी आपको। और अब सेम एज इट इज जैसे हमने मे और माइट का यूज किया है, उसी तरह हम इनके पास्ट को भी यूज करते हैं, मे और माइट का। जैसे देखो आपने कैन का पास्ट हमने किया था कुड हैव, शुड का पास्ट हमने किया शुड हैव, मस्ट का मस्ट हैव, और अब हम मे का मे हैव एंड माइट हैव, इनका पास्ट हम करेंगे मे हैव एंड माइट हैव। देखो सेंटेंस देखो, इट मे हैव हेल्ड यस्टरडे, है ना। और सेम एक और एग्जांपल देखो आप, इट माइट हैव हिट यस्टरडे। तो देखो दोनों कंसेप्ट में अब यहां पर क्या काम है, वो काम हो सकता था, ठीक है ना। डिफरेंस मे में हो सकता है यानी पॉसिबिलिटी है बट प्रेजेंट टाइम में, और माइट की यानी पास्ट टाइम में, माइट मे हैव एंड माइट हैव। इट मे हैव हेल्ड यस्टरडे, कल ओले आ सकते थे, एंड माइट यूज किया तो इट मीन्स पॉसिबिलिटी कम हो गई। क्लियर हुआ बच्चे, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। और अब हम अपना आगे करते हैं, ये भी इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अक्सर बच्चे जब हम अपने डे टू डे हम बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो इस टाइप के जो हम करेंगे जो वर्ड्स वो बहुत यूज होते हैं, तो इनके बारे में भी आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। है हमारे हैज टू एंड हैव टू, इट मीन्स प्रेजेंट टाइम,
हैज टू एंड हैव टू, इनको हम कहाँ यूज करते हैं? हैज टू एंड हैव टू को हम यूज करते हैं जब हमें ऐसा बोलना हो कि हमें कोई काम करना पड़ता है या करना पड़ा। जैसे हम कहते हैं ना, कोई हम मतलब मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे हंसना पढ़ना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो इस तरह के जब हम सेंटेंस यूज करते हैं तो यूज होता है हैज टू एंड हैव टू। तो देखो मुझे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लो मैं सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पर, ही हैज टू लाफ, उसे हंसना पड़ता है, ठीक है ना, मतलब उसे, या फिर उसे हंसना पड़ा, ठीक है। ही हैज टू लाफ, उसे मतलब मान लो किसी चीज पे हमें हंसी ना आ रही हो बट फिर भी हमें जबरदस्ती शो ऑफ करने के लिए हंसना पड़ा, तो उसे हंसना पड़ता है, उसे हंसना पड़ा। इस टाइप का जब हमारी सेंस यूज होती है। और इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम अपने सेंटेंस को? ही हैज नॉट टू लाफ, ही हैज नॉट टू लाफ। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो सेम एज इट इज वही मेथड, हैज ही